1 टीस्पून क्रश की कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। 3 से 4 हरी मिर्च 2 पीस में कटी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। आधा मिनट हम इनको पकाएंगे। कढ़ाई गोश्त हमारा रेडी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कढ़ाई गोश्त बनाना सिखाऊंगा आपको, वो भी होटल स्टाइल में। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। चलें, ऑयल को हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तो ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज का बारीक चॉप किया हुआ प्याज। तो प्याज को ना आपने लाइट ब्राउन करना है, इसका ज़्यादा कलर आपने डार्क नहीं करना। अच्छा, कढ़ाई के अंदर ना ज़्यादातर लोग प्याज शामिल नहीं करते, तो मैं आज आपको प्याज के साथ कढ़ाई गोश्त बनाना सिखाऊंगा। तो प्याज को जल्दी से मैं लाइट ब्राउन कर लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, प्याज ने कलर अपना चेंज करना शुरू कर दिया। ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना, नहीं तो कढ़ाई का जो सारा कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 किलो बीफ। इसको अच्छी तरह वाश कर लिया है, दरमियानी बोटी मैंने बनवा ली है। तो गोश्त को ना आपने 7 से 8 मिनट अच्छी तरह फ्राई करना है, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए। जो ये पानी छोड़ेगा बीफ वो भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो 7 से 8 मिनट मैं इसको फ्राई कर लूँ, भून लूँ गोश्त को, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलें जी, 7 से 8 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है गोश्त की, बीफ की। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और 1 मिनट तक इसके साथ भी हम भून लेंगे बीफ को, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल दूर हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करने के बाद 1 मिनट तक भून लिया है बीफ को, और लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर, मिक्स कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे, प्रेशर नहीं अभी लगाएंगे, ताकि ये टमाटर हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। फिर हम इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे, उसकी बुनाई करेंगे। फिर इसके बाद हम इसको प्रेशर लगाएंगे। तो ऊपर से मैं इसको कवर लगा देता हूँ। 2 मिनट तक कवर करके पका लेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 2 मिनट तक कवर करके पका लिया है और टमाटर हमारे अच्छी तरह नरम हो चुके हैं। तो अब हम इस टाइम पे आके इसमें शामिल करेंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और आधा टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे। इन मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। गरम मसाला पाउडर या और कोई चीज़ इस टाइम पे नहीं शामिल करेंगे। मसालों की अच्छी तरह मैं भुनाई कर लूँ 3 से 4 मिनट, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मसालों की भी 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है। मसालों का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी। चलो, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसको ऊपर से कवर करेंगे, प्रेशर देंगे। तो चलें जी, ऊपर से हम इसको वेट लगा देंगे। जब इसकी विसल ऑन होगी ना, उसके बाद हम इसको 15 मिनट तक प्रेशर दे लेंगे। टोटल जो इसको टाइम लगेगा वो 18 मिनट लगेंगे, क्योंकि 3 मिनट के बाद विसल ऑन होगी। तो 18 मिनट तक मैं इनको प्रेशर दे लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, बीफ को मैंने 18 मिनट तक प्रेशर दे लिया। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसका सारा जो प्रेशर है वो निकाल देंगे। अच्छा, अगर आपके पास बड़े जानवर का गोश्त है तो फिर उसको
25 से 30 मिनट भी लग सकते हैं। तो जो मेरे पास गोश्त था ये तकरीबन जो जानवर था 2 मन का था, इसलिए मैंने इसको 18 मिनट तक प्रेशर दिया है। तो पहले 3 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखा है, उसके बाद जब इसकी विसल ऑन हुई थी तो उसके बाद मैंने मीडियम टू लो कर दिया था फ्लेम को। तो अब ये सारा मैं प्रेशर निकाल लूँ कुकर का, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, सारा प्रेशर मैंने निकाल दिया कुकर का। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है। तो इस टाइम पे ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये मैं पहले शामिल करना भूल गया था। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे आधा कप दही। फ्लेम हमारा अभी ऑफ है, तो दही को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये दही फटे ना। मिक्स करके फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। तो आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें इस गोश्त कढ़ाई की, इंशाल्लाह आप होटल का टेस्ट भूल जाएंगे, बहुत ही ये मज़े की बनती है। चलें अब मैं फ्लेम को ऑन कर दूंगा और इसको तब तक पकाऊंगा जब तक दही का पानी अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। तो दही का पानी मैं खुश्क होने तक पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी दही का जो पानी था वो हाई फ्लेम पे खुश्क कर लिया है। ऑयल हमारा अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये आपने हाई फ्लेम पे इसके अंदर शामिल करना है। 1 टीस्पून क्रश की कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। 3 से 4 हरी मिर्च 2 पीस में कटी शामिल कर देंगे और थोड़ा सारा धनिया शामिल कर देंगे। आधा मिनट हम इनको पकाएंगे हाई फ्लेम पे, ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, नहीं तो इसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। तो चलें जी, आधा मिनट तक मैंने इनको मिसालों को पका लिया है और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कढ़ाई गोश्त हमारा रेडी माशाल्लाह। तो जल्दी से हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कढ़ाई गोश्त हमारा बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का टेस्टी बनता है। आप इंशाल्लाह होटल का जायका भूल जाएंगे, बहुत ही ये मज़े का बनता है। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी कढ़ाई गोश्त की, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी माशाल्लाह। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। होटल स्टाइल में मज़ेदार टेस्टी कढ़ाई गोश्त किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।